वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और नया टॉपिक, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि 750 स्क्वायर फीट में, जी हाँ, 750 स्क्वायर फीट में आपका कितना मटेरियल लगने वाला है। 750 स्क्वायर फीट में आपका टोटल कितना मटेरियल खर्च लगेगा, ईंट कितनी लगेगी, डोर विंडो कितना लगेगा, और उसके बाद प्लम्बिंग वर्क कितना लगेगा, टाइल्स कितनी लगेगी, रिंग्स फॉर्समेंट कितना लगेगा आपका, स्टील कितना लगेगा, रोडी कोर्सेंट कितना लगेगा आपका, सीमेंट कितना लगेगा, टोटल मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। जहां पर आपको देखना है, इस बिना स्किप के देखना है इस वीडियो को, ताकि आपको पता लगे कि टोटल खर्च इसके अंदर कितना आने वाला है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो ये वर्क देख रहे हो आप, ये सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से करा लेना है, जिससे आपको ये वर्क काफ़ी स्ट्रांगली होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक यहीं से स्टार्ट करता हूं कि यहाँ पर आपका जो डोर विंडो है वो आपका लगेगा 1,27,000 रुपये का। डोर विंडो आपका 750 स्क्वायर फीट के अंदर लगेगा, जो कि आपको पूरा प्रॉपर इसके अंदर डोर विंडो लगने वाला है। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो वर्क हो रहा है उसको पूरा प्रॉपर ध्यान से देखना है कि आपका वर्क सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ छत पर देखते हैं तो छत पर तो ऐसा काम होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप 16 mm का सरिया देख रहे हो, ये आपको बीमों के अंदर यूज़ करना है। और 12 mm का सरिया आपको मेन बार में यूज़ करना है। और 10 mm का सरिया आपको साइड में यूज़ करना है, दूसरी साइड में। और 8 mm का सरिया आपको रिंग बनाने में करना है। इसके साथ साथ लाइट फिटिंग की बात करते हैं। लाइट फिटिंग में आपको कोई भी पाइप चौक नहीं होने देना है। उसमें क्या होता है कि चौक अगर होता है तो उससे लाइट फिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, काफ़ी ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। उसमें आपको ये बहुत चौकसी से काम कराना है, जिससे कि आपका ये लिंटर है, लिंटर का जो ढूला बांधते हैं उसको भी अच्छे तरीके से बांधना है। और ये बैंडिंग वायर जिस तरीके से मिस्त्री बांध रहा है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से बंधा देना है, ताकि मसाला गिरते हुए आपका ये बैंडिंग वायर हटे ना। और ये जो वर्क हो रहा है लाइट फिटिंग का, ये आपका प्रॉपर सही तरीके से रहे, जिससे आपका कोई भी नुकसान इसके अंदर ना रहे। बात बताऊंगा मैं आपको सारी, जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा कि 750 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगने वाला है। तो यहाँ पर स्टील की बात करें तो स्टील में यहाँ पर लगेगा आपका 253 kg, जो होगा 1,62,500 रुपये का। इसमें आपका स्टील लगेगा, जिसमें 16 mm भी कुछ यूज होगा। वो 750 स्क्वायर फीट में आपका मैंने टोटल केजी बता दिया है, 25 कुंटल। फिर दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपकी समझ ना आइएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर रिंग फोर्समेंट आपको 7 बाई 7 इंच के अकॉर्डिंग बनाना है। और प्लम भर से जो वर्क होता है वो भी आपको इस तरीके से कराना है, ताकि आपका जो प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे कहीं भी ऐसा अटैच ना हो जो प्लम्बिंग वर्क उस प्लिंथ बीम को काटे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना। तो इसमें मैं आपको दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि सेंट 1200 क्यूबिक फ़ीट आपका लगेगा, जो कि आप रेट जानते हो, 65 रुपये क्यूबिक फ़ीट आता है। और यहाँ पर गिट्टी की बात करते हैं तो गिट्टी भी आपका यहाँ पर लगने वाला है कितना, वो लेंटर पे अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो लेंटर की हम बात कर रहे हैं 750 स्क्वायर फीट की। तो यहाँ पर जो 1350 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी गिट्टी आपकी लगेगी। और गिट्टी आपको 20 mm की लेनी है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उससे क्या होता है कि आपकी गिट्टी में कभी भी कोई भी लूजिंग नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चलाना है, जिससे क्या होगा कि आपका थिकनेस अच्छी आएगी। वाइब्रेटर चलने से कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो सीमेंट की बात करते हैं, 750 स्क्वायर फीट में आपका 318 बैग लग जाएगा, जो कि 1,25,000 रुपये का आपका बैग, 118 बैग जो सीमेंट का होगा उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर सीमेंट आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, जैसे कि अल्ट्राटेक और ACC गोल्ड। वाटरप्रूफिंग सीमेंट आपको छत में यूज़ करना है। और वाइब्रेटर इस तरीके से आपको ज़रूर चला देना है। जिस तरीके से वाइब्रेटर आप चलाते हो तो उससे क्या होता है कि आपका लिंटर की थिकनेस अच्छी भी हो जाती है, और उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से आपका लिंटर में थिकनेस आने के कारण आपका जो बबल्स होता है वो निकल जाता है। उसके कारण से आपका जो लिंटर में क्रैक आने वाले होते हैं
वो क्रैक भी डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्लम्बिंग वर्क, जो प्लम्बिंग वर्क कॉस्ट है वो आपका नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। तो वहाँ पर आपको आएगा ऑल कॉस्ट उसका आएगा 56,000 रुपये का, जो कि आपका प्लम्बर वर्क, जो पानी की वेस्टेज पाइप डलेंगी, उसके साथ साथ दीवारों के अंदर जो काउंटिंग होगी, आपके शावर में 20 में लगेगा, वो आपका 56,000 रुपये का होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो ये जो लिंटर घुल रहा है, इस लिंटर में आपको रेशियो रखना है 1, 1.5, 3 का, यानी 1 तसला सीमेंट डालना है, 1.5 तसला सैंड डालना है, 3 तसले गिट्टी डालना है। ध्यान रखिए, 1 तसला सीमेंट डालना है, 1.5 तसला सैंड डालना है और 3 तसले गिट्टी डालना है। ये आपको इसका लिंटर में जो रेशियो है वो आपको प्रॉपर तरीके से डालना ही डालना है, जिससे आपके लिंटर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सीमेंट के बारे में बता दिया है मैंने, प्लम्बिंग कॉस्टिंग के बारे में बता दिया है, 750 स्क्वायर फीट में डोर विंडोज़ का बता दिया है। आगे प्रॉपर क्लियर करूँगा, वीडियो को पूरा स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पूरे तरीके से देखना है, जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि भाई इसमें आने वाला टोटल खर्च क्या होता है। तो यहाँ पर लिंटर की बात कर रहा था मैं। लिंटर की थिकनेस आपको 6 इंच मैक्सिमम रखनी है, जो कि आम लोग इसको रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4.5 इंच में लिंटर की ढलाई कर देते हैं या 4 इंच में ढलाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका लिंटर की जो थिकनेस होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो फैन बॉक्स डब्बी होते हैं ये 3 इंच की हाइट के होते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जैसे ही आप 4.5 इंच लिंटर डालते हो और 3 इंच की डब्बी आपकी ऊपर उठ जाती है, वहाँ से डब्बी उठने के बाद आपका 4 इंच बन गया और आधा इंच माल आपने डब्बी के ऊपर चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद क्या होता है, वहाँ पर आपका क्रैक आ जाता है, क्योंकि डब्बी के ऊपर जो एक पत्ता लगा हुआ आता है, जो डब्बी बंद होती है, वो गलने लगती है बारिश के पानी से। वहाँ पर उस पर क्रैक आएंगे और क्रैक आने के कारण उसमें पानी जाएगा, पानी आपके मेन लाइन में जाएगा, मेन लाइन आपकी ख़राब हो जाएगी। और लिंटर डलाते हुए आपको ये जो मशीन चल रही है इससे प्रॉपर ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका पाइप क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना आपका भारी नुकसान हो सकता है। कहीं से भी आप पानी आपके लिंटर की सहायता से आपके बोर्ड तक पहुंच सकता है। ये आपको लिंटर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से और इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो काम है नीचे से लेकर ऊपर तक A to Z 1 नंबर का होना चाहिए, जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा थिकनेस भी आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये कवर ब्लॉक की बात करें तो कवर ब्लॉक आपको बहुत ज़रूरी लगाना है। 100% ये 25 mm का कवर ब्लॉक लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कवर ब्लॉक निकल चुका है यहाँ से, तो ये कवर ब्लॉक आपको निकलने नहीं देना है, इसको प्रॉपर ढंग से लगा देना है। और सबसे पहले इसको बीम के नीचे से लगा देना है, जो कि अच्छे तरीके से अगर बीम के नीचे ये लगेगा तो वहाँ से आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये निकल जाता है और आपका रिइंफोर्समेंट नीचे की तरफ रह जाता है तो लिंटर झुकने के भी चांसेस होते हैं। उससे ये होता है कि आपका लिंटर में क्रैक्स आने के कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पेंट पुट्टी की। तो पेंट पुट्टी आपका लगेगा 70,000 रुपये, जो कि आपका 750 स्क्वायर फीट का है। इसकी छत से लेकर आपका जो दीवारें हैं वहाँ तक आपका फाइनल 70,000 रुपये का खर्च आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम ईंट का। तो इस मकान में ईंट जो लगता है, ईंट कितना लगेगा और ईंट किस टाइप का हमें लाना है। तो आपको नंबर 1 का ईंट लाना है, अव्वल ईंट लाना है, जो कि आपको अच्छे तरीके से उसको लगवाना है। और उसकी जो लगाने का थिकनेस होता है वो आपको 12 mm से ज़्यादा मसाला 2 ईंटों के बीच नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वो ईंट आपकी अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से अपने वजूद को लेगी और क्रैक्स आने के चांसेस घट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 12 mm से ज़्यादा मसाला लोगे तो क्रैक्स आने का कारण बढ़ जाए, कम होगा तो आपका ईंट भी ज़्यादा लगेगा, थिकनेस कम होगी, मजबूताई भी कम होगी। तो यहाँ पर ईंट की बात करें तो ईंट आपको नंबर 1 का लेना है। ईंट की
रेट की बात करें तो ईंट का रेट आपको पता है 6500 रुपये 1000 ईंट आती है, जिसका टोटली ब्रिक्स आपका लगेगा 1,15,000 रुपये का आपका टोटल ब्रिक्स लगेगा, जिसमें आपका 750 स्क्वायर फीट तैयार हो जाएगा। आई होप अच्छी तरह आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।